हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अक्सर हमें ये तलाश रहता है कि हम ऐसे एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिससे अगर कैपिटल गेन ना भी मिलता हो तो एटलीस्ट हमें डिविडेंड मिले एज ए साइड इनकम। लेकिन ऐसा रेयरली होता है कि स्टॉक प्रॉफिट भी दे रहा है या एटलीस्ट मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं है और वो डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर ही मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली अप ट्रेंड में भी है और उसके साथ डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। तो कौन सा है ये स्टॉक? ये है हिंदुस्तान जिंक। तो चलिए आज इस वीडियो में हम हिंदुस्तान जिंक के प्राइस एक्शन के साथ डील करेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में हो सकता है एंड अलॉन्ग विद दैट विल चेक द डिविडेंड इट हैज़ गिवन इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो। लेकिन एक रिमाइंडर कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है टू हेल्प यू मेक बेटर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। ओके, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये है हिंदुस्तान जिंक का प्राइस एक्शन इन मंथली टाइम फ्रेम। तो देखिए, जब हम इस लेवल पे देखेंगे कि थर्ड में या फिर मई 2021 से यहाँ तक मार्च 2024, मतलब ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, 2 ईयर्स 10 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 ईयर्स ये कम्प्लीटली साइडवेज में था। और उसके साथ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ वो सीधा ऊपर चला गया बाय 46% एंड अगेन द नेक्स्ट मंथ 61% ऑलमोस्ट, मतलब 100% मल्टीबैगर हो गया सिर्फ 2 महीने में। अगर हम यहाँ से भी मेज़र करते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट 133% इन 30 डेज। ठीक है, तो ये है एक बहुत बड़ा मूव है बाय हिंदुस्तान जिंक। लेकिन आपको पता ही है जब ऐसा अचानक से मूव आता है तो ऑब्वियसली करेक्शन भी आता है। और उसके साथ आप देखिए ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 ईयर नीचे ही रहा होगा। ऑलमोस्ट यहाँ तक मेज़र करें तो हाँ, 1 ईयर से ज़्यादा ये नीचे ही रहा है। और अगर हम यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट डालते हैं टू चेक हाउ मच इट डिड रिट्रेस, तो हम देख सकते हैं ये बहुत नीचे आ गया था, डीप करेक्शन, फिर 50% लेवल को बीट करके अभी ये ऊपर जा रहा है। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्यों ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए जब हम मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RSI 60 के ऊपर चला गया है। और उसके बाद अगर हम मैकडी को देखें तो ये देखिए क्रॉस बिलो हो गया था ऑलमोस्ट एट दिस लेवल। ठीक है, मोमेंटम यहाँ से वीक होना स्टार्ट हो रहा था और उसके साथ ये क्रॉस बिलो हो गया और ऐसे ही चलता रहा बहुत दिन तक। लेकिन लास्ट मंथ, आज ये एक मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर फिर से देखने को मिला एंड दैट टू अबव द जीरो लाइन। तो ये आप देख सकते हैं जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग मूव्स हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये ड्राइंग्स हटाता हूँ, मोमेंटम इंडिकेटर्स को हाइड करता हूँ मंथली का, और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इन दोनों पॉइंट्स को टच करके और फिर वीकली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। एक बार वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार ये अटेम्प्ट ले रहा था टू गिव ए ब्रेकआउट, लेकिन हो नहीं पाया विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लास्ट कुछ वीक्स का देखें, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, सारे बार्स मतलब बड़े हैं फ्रॉम द मूविंग एवरेज। और ये जो एक बार करंट बार आप देख रहे हैं तो ये इस वीक का है और ये वीक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आई एम प्रिटी श्योर इट विल ऑल्सो गो अबव द मूविंग एवरेज लाइन, मतलब ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो उसी के साथ हम ये कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में शुरू कर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सेम ही चीज़ बता रहे हैं इन मंथली टाइम फ्रेम। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं और फिर से मोमेंटम इंडिकेटर्स चेक करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है। लेकिन अगर लेट्स से हम फॉर सम रीज़न ये कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, तो कहाँ पे एंट्री करना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि आप वेट करें कि कब यहाँ पे मैकडी में डेली टाइम फ्रेम में और एक क्रॉसओवर हो और उसके साथ ये जो लेवल है ये भी ऊपर जाए। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये है मूविंग एवरेज ऑफ RSI, ये भी इसको सपोर्ट देना स्टार्ट करे, देन दैट विल टेल दैट इट हैज़ ऑल्सो गेन मोमेंटम इन डेली टाइम फ्रेम एज वेल। तो एक बार वीकली में भी चेक कर लेते हैं। तो वीकली में भी हम देख सकते हैं कि मोमेंटम इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है, 0 लेवल के ऊपर है और यहाँ पे भी 60 लेवल के ऊपर है, तो स्ट्रांगली ऊपर ये जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम इंडिकेटर्स मेनली। फिर अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें
लेट्स से 40 वीक्स, तो यहाँ पे भी ये अच्छा खासा सपोर्ट देके ऊपर की ओर मुड़ चुका है। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है एंड यू कैन सी द गोल्डन क्रॉस हैपनिंग हियर। ठीक है, गोल्डन क्रॉस हुआ, फिर 50 EMA का सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर गया। तो आई बिलीव कि डेली टाइम फ्रेम में शायद ये थोड़ा सा ऐसे करेक्शन दे सकता है एंड टच 50 EMA once again, and if not 50 EMA then I think it will touch the 30 WMA, use it as the support and again bounce up। तो आपको इसको अभी वॉच लिस्ट में रखना है एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में डेफिनेटली है, बस आपको एंट्री टाइमिंग करना है एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू चूज दिस स्टॉक ओनली इफ यू आर कंसिडरिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ना ले, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अगर हिसाब से हम लेते तो यहाँ एंट्री टाइम, परफेक्ट एंट्री टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे था 510, तो उससे ये अभी बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, अगर हम मेज़र करें यहाँ से ऑलरेडी 30% ऊपर चला गया। ऑब्वियसली 30% तो मतलब टारगेट लेवल ही होता है स्विंग ट्रेडिंग में, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द आइडियल टाइम फॉर दैट। तो ये तो हो गया कैपिटल गेन की बात, लॉन्ग टर्म व्यू की बात। तो डिविडेंड का क्या हुआ, तो चलिए हम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे डी देख सकते हैं, 3 D नीचे लिखे हैं। तो देखते हैं लास्ट 1 ईयर में कितना डिविडेंड ये दिया है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या होगा, मैं एक अप्रोक्सीमेट प्राइस ले रहा हूँ। ठीक है, ये कोई डेफिनेट प्राइस नहीं है, अप डाउन को ऐसे एवरेज लेके हम कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से थोड़ा सा हायर साइड में कंसिडर कर सकते हैं 550। ठीक है, 550 है एवरेज प्राइस। तो उसके साथ यहाँ पे लास्ट डिविडेंड इसने दिया था जून 2025 में 10 रुपये पर शेयर। ठीक है, फिर उसके बाद कब दिया था, अगस्त 2024 में 19 रुपीज़। तो 10 + 19 हो गया 29। फिर अगर हम जाए, फिर मई में दिया था 2024, तो मई जून आसपास ये, तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 19 कितना हुआ 39 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ इसने दिया है डिविडेंड इन 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आप 100 शेयर्स खरीदते हैं ऑफ दिस स्टॉक देन यू विल गेट हाउ मच, यू कैन कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट हियर इटसेल्फ। 100 × 39, 40 में ही ले लेता हूँ, 4000 रुपये। तो ये है डिविडेंड। ठीक है, तो ये है डिविडेंड ऑफ दिस स्टॉक along with the capital gain that it is giving and it is about to give in the future, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में भी है। तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए है जो मतलब डिविडेंड भी चाहते हैं और उसके साथ ये चाहते हैं कि स्टॉक नीचे ना जाए, क्योंकि जो प्राइस आपको डिविडेंड में मिल रहा है, अगर स्टॉक नीचे जाता रहा तो ऑब्वियसली वो तो आपका लॉस में ही हो जाएगा ना, नेट लॉस में ही आप रहेंगे। तो ये कोई नहीं चाहता, तो ये स्टॉक उन्हीं के लिए है मेनली। ठीक है, तो यही था हिंदुस्तान जिंक के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेंबरशिप कम्युनिटी ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहाँ पे और भी स्टॉक एनालिसिस पोस्ट आपको देखने के मिलेंगे और उसके साथ मैं एग्जिट टाइमिंग भी बताता हूँ वहाँ पे। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है एंड यू आर इन गुड प्रॉफिट देन डेफिनेटली यू कैन चेक माई पोस्ट एंड आई शेयर द एग्जिट टाइमिंग्स देयर, ओके, विच विल हेल्प यू टू कैप्चर द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स without getting into the drawdowns when the downtrend starts। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।